नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। जो हमारी देखिए श्रृंखला चल रही है आंसर राइटिंग की, उसमें ये हमारा 16 तारीख का है, ये टेस्ट था। इसमें देखिए ये 16 का था, ये लिखा है प्रेम जी ने। तो इनका देखिए 16 तारीख के जो कुछ 3 क्वेश्चन थे, और तीन क्वेश्चन में देखते हैं कि किस इनकी कॉपी सबसे बढ़िया थी जो इसको इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप सबके लिए ये इससे फायदा होगा कि आप देखते रहिए, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि अच्छी कॉपियों से आप सीधे सीधे अपने नोट्स भी बना सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या कमियां रह गई और हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं मिलेगा नहीं, कॉपियां भी आपको नहीं मिलती है मार्केट में। 2-4 लोगों की कॉपियां पड़ी होंगी इधर उधर, वो भी टॉपिक वाइज नहीं होती है। तो यहाँ टॉपिक वाइज जो भी है सारा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में पड़ रहा है। तो आंसर राइटिंग जिनको करनी है और ये फ्री है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उससे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8527434727। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसको ज्वाइन और लिखिए, आंसर भेज सकते हैं उस पर, आपको उसी दिन मिल जाएंगे चेक होके। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न है 1857 के विद्रोह में यूपी की भूमिका का वर्णन करना, 125 शब्द है। अब देखिए एक मिस्टेक यहाँ सबसे हुई है थोड़ी सी, क्या है कि इन्होंने कीवर्ड पे अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? 1857 के विद्रोह में किसकी भूमिका? तो यूपी की भूमिका पूछी जा रही है मेन। भूमिका पे थोड़ा सा आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन भूमिका पे एक अलग से आपको हेडिंग, सब हेडिंग बना के आपको उस पर पॉइंट कुछ लिखने हैं, 4-5 पॉइंट डाल देंगे आप, काफी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने। कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में पहला बड़ा आंदोलन 1857 की क्रांति थी। इस क्रांति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? मध्य उत्तर भारत या संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद इन्होंने देखिए इसको रिपीट किया है, जो नहीं करना है। इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था। तो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं ना संयुक्त प्रांत, तो उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था यूपी को। तो कोई नहीं, इसको हटाइए आप, ये रिपीटेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द 125 हैं आपके पास, कोशिश करिए बचाने की। तो इतना काफी है इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं। अब इन्होंने दे दिया है कि 1857 की क्रांति का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अभी ठीक दिया है। कानपुर में ये इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा देना है कि बरेली में कौन थे, ये सब दिखा दीजिए। अब एक ये प्रॉब्लम इनके साथ है कि ये देखिए फ्लो चार्ट देने के बाद तुरंत नीचे ही आपने साइड में इतना हौच पौच करने की जगह नहीं है पेज की। अब वो जो कर रहे हैं, पेज 2 पेज पे कम से कम लिखिए और स्पेस दीजिए, जो सामने वाले को भी अच्छा लगे। प्रेजेंट आपने अच्छा किया है, लेकिन समस्या 1-2 पॉइंट की हो गई है। पहली बात कि इसको जो मैप बना रहा है नीचे, तो बॉक्स में बंद करके साइड में इस साइड ही मैप बनाइए, बेस्ट रहेगा। और जो इधर जगह छूटे रहेगी वहाँ पे आप लिखिए, फिर वहीं से स्टार्ट करिए। तो एक प्रेजेंट करने में भी तो अच्छा लगे, चीज़ें वही होती हैं, बस हमारा तरीका प्रेजेंट करने का अच्छा होगा तो नंबर मिलेंगे आपको। अब ये मैप आपने बहुत अच्छा बनाया, यही है कि इसे नीचे डालिए। और ये जो शुरू किया है, इसमें भी एक ये प्रॉब्लम है। देखिए सेम आपको जो फ्लो चार्ट है वो एक ही क्वेश्चन में तो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, एक ही तरीके के सेम फ्लो चार्ट। और खासकर कोशिश करिए कि जैसे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दिया तो दूसरे में उसी को प्रयोग ना करें, यहाँ से भी बचिए। भले तीसरे में जाके कर लें, तो एक में आपकी विविधता ऐसी दिखे। जैसे आपने यहाँ क्या किया, रेक्टेंगल बना दिया है, अगले में सर्किल बना दीजिए। कुछ इस तरीके से जो पॉइंट हेडिंग डाल के जो नीचे एरो निकाल के इस तरीके से दिखा दीजिए, या फिर हेडिंग डाल के आप नीचे इस तरीके से एरो स्टार लगा के पॉइंट लगा के इस तरीके से आप लिख दीजिए। बहुत सारी इसमें आपके पास विविधता होती है, उनको आप अपनाइए इसमें। ठीक है, तो इससे अगली बार आप इनसे बचिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही आपका नंबर दिलाती हैं। तो इसको आपको नीचे लिखना था दूसरे फॉर्म में। भूमिका देख लीजिए, मेरठ से तो शुरू हुआ ही था, यूपी की तो भूमिका हो ही जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व यूपी ने किया। किसान क्या है? किसान, मध्य निम्न वर्ग और सैनिकों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो यहाँ खासकर मध्य निम्न वर्ग ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग को नहीं, इसने शामिल नहीं हुआ था। मध्यम वर्ग इसके दूर ही रहा था इस आंदोलन से, तो इसे आप कोट मत कीजिए कहीं। और नेक्स्ट देखते हैं, लोगों को अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जागरूक करने में इसने योगदान दिया है आंदोलन ने। और भी पॉइंट डालिए आप, जैसे महिलाओं का, महिलाओं ने नेतृत्व किया इसमें, तो क्या उसका इम्प्लीकेशन होंगे कुछ, ये सोचिए आप कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। आने वाले जितने आंदोलन थे उनके लिए आधार तैयार किया इसने, कि महिलाएं जो एक घर तक सीमित थी, अब वो बाहर आके नेतृत्व करने लगी, जिससे कि एक समाज में यूनिटी भी दिखी और महिलाओं का नेतृत्व हुआ। और आगे ऐसी बहुत सी क्रांतिकारी जो उभरती हैं महिलाएं, तो ये इन चीज़ों को आपको दिखाना है। और भी पॉइंट हैं, और भी जैसे भूमिका में क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये इसका जो मेन केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने इसको आधार आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ यही माना जाता है कि यहीं से बेस आपका बन के तैयार हुआ। जितने भी आगे संगठन बने या कुछ भी बने, वो इससे ही उपजे है सब। इससे सीख मिली कि हम उन क्या क्या गलती की है, क्या नहीं की है, तो आगे की रणनीति भी इसने तय करने में मदद की। तो आप लिख सकते हैं कि आगे की रणनीति यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की तय करने में इससे सहयोग मिला, या इस तरीके से आप उसकी भूमिका को दीजिए। मतलब बढ़ाना है यूपी की भूमिका को, सीधी बात ये है यहाँ पे। और खासकर 2 पेजों में इसको लिखिए। अतः देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के तत्कालीन क्षेत्रों में इसका प्रमुख प्रभाव था। ये ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसको आपको काम करने की जरूरत है, इस पे निष्कर्ष पे। आगे चलते हैं। दूसरा है
प्रश्न इसमें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों का वर्णन करना है 200 शब्दों में। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। तो ये सब एरो लगाने की क्या जरूरत है आपको, यहाँ पुलिस स्टॉप दीजिए। और फिर इसके बाद देखिए आपने ये जो लिखा है ये काफी बड़ा हो गया, इसको संक्षिप्त करना है। आप इसमें कम से कम नहीं तो अब 30 से 40 से 50 शब्द इसमें यहीं पे कर देना, फिर आपका मेन बॉडी और कंक्लूजन के कुछ ज्यादा नहीं शब्द बचते हैं, तो इसलिए इसको शॉर्ट करिए। आगे देखिए इसमें यूपी की भूमिका देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारियों की। तो भूमिका में देखिए आपने सिर्फ यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, प्रमुख क्रांतिकारी लिख के आपको ये सब एरो लगा के आप दिखा सकते थे कि ये क्रांतिकारी थी महिलाएं, ठीक है। उसके बाद में आप भूमिका डाल के जो आपने मेन काम था इसका भूमिका का वो आपको दिखाना है। तो भूमिका में ये आपसे मिस्टेक हुई है, तो इसको इस पे काम करिए। बाकी आपने सब दिखा दिया, ये सब अजीजन बाई हैं, बेगम हजरत महल हैं, और भी नीचे आपने दिखाया है, दिखते हैं जैसे ये झलकारी बाई हैं, विजया लक्ष्मी पंडित हैं, ये सब आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और सुचेता कृपलानी है, इन सबका आपने अच्छे से शो किया है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है इसमें, आप सीधे फिर यहाँ से कंक्लूजन पे आ गए। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको शॉर्ट करना है। प्रमुख क्रांतिकारी महिलाएं एक फ्लोचार्ट से दिखाइए और उनका फिर योगदान दिखाइए, यानी भूमिका में क्या दिखानी है, उनका दिखा दीजिए योगदान क्या क्या क्या, क्या किया इन्होंने। तो बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके से शो करनी है, भूमिका का अलग हेडिंग डालना है आपको। मेन समस्या सबके साथ यही हुई है इसमें कि भूमिका पे किसी ने फोकस ज्यादा नहीं किया है, इन्हीं को एलेबोरेट कर दिया है आपने। अब देखिए ये है आपका कंक्लूजन, ठीक है। किस प्रकार देखा जाए ये इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो आपने भूमिका नहीं दिखाई है, इस पे आपको 5 ही मिलेंगे, यहाँ पे 5.5 आपको दे दिए, इसके और भी आपके कट जाते हैं, तो 5 ही इसमें नंबर देने चाहिए। कंटेंट आपका ठीक है, लेकिन वही है आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, क्या मेन कीवर्ड, इसी को आपको पकड़ना है, फिर इसी के आसपास आपको इसको तो डालना ही डालना है आपको जो पूछा जा रहा है। बाकी जो ऐड कर रहे हैं वो तो ठीक है सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी के किसान आंदोलनों का विस्तार से वर्णन करना है 200 शब्दों में। देखिए 1765 में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों का राजस्व नीति, जमींदारों के शोषण और अधिकारों के अत्याचारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में किसानों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक भूमिका निभाई और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। ये आप बार बार एक ही इसको, इससे थोड़ा सा बचिए, कुछ अलग थोड़ा हटके डाल सकते हैं इसका, ठीक है इंट्रोडक्शन आपका। बाकी आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनों के कारण भी बता दिए हैं, हालांकि पूछे नहीं है आपसे, लेकिन ठीक है आपने एक फ्लो चार्ट में दिखा दिया है। अंग्रेजों का भू राजस्व नीति, जमींदारों का शोषण, मनमानी जमीनों में ये दखली और अवैतनिक श्रम, किसान संगठनों का उदय हुआ है, कृषि का आधुनिकीकरण करने का प्रयास नहीं किया है। तो ये कारण है इसके, हालांकि आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ठीक रहेगा, इसको छोटा सा बना के दिखा सकते हैं। अब सीधा आ जाइए टॉपिक पे, मेन क्या था पूछा था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन। एक आंदोलन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है आपने, कहाँ था आंदोलन, ये होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, ये लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव ये सब फैला हुआ था क्षेत्र में। उच्च लगान दर जो थी इसका मुख्य कारण था आंदोलन का। अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में, ये सब दिखा दिया, ठीक है। यूपी किसान सभा का दिखा दिया, ये भी बढ़िया आपका, ये सब ठीक है। प्रमुख किसान, ये इसी से शुरुआत करनी थी आपको, कारण ज़्यादा नहीं बताने हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा इधर फिगर बना के आप दिखा सकते हैं 2-4, हालांकि उस पर क्योंकि कारण आपसे पूछे नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, क्वेश्चन था आपका विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। आपको विस्तार से वर्णन में ये आ सकता है आपका कारण। आगे देखते हैं और आप सीधे कंक्लूजन पे आए। इस प्रकार आंदोलनों में किसानों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन आरंभ किया, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों से आज़ादी और जमींदारों के शोषण से मुक्ति। फुल स्टॉप लगाइए, आप फुल स्टॉप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका अच्छा है, फ्लो चार्ट में बस विविधता लानी है, प्रेजेंट करने में थोड़ा सा वही जो बताया है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है, तो इन चीज़ों में बस काम करिए। बाकी ठीक है, कंटेंट और कीवर्ड पकड़िए। तो ये इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, क्योंकि इससे आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा, चीज़ों को समझेंगे, रोज देखेंगे, टॉपिक वाइज रहेगा, तो आप भी लिख के भेज सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा जो भी फीडबैक रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।